हाय चेंज मेकर्स, गुड इवनिंग। आप उम्मीद है सब अच्छे होंगे। और तो हम लोग आज फिर से एक वीडियो लेकर आ गए हैं। तो ये यूजीसी, आप सब परिचित होंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो देश भर के सारे यूनिवर्सिटीज़ को परमिशंस, रेगुलेशंस और जो एक ऑटोनॉमस बॉडी है गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, उसने यंग प्रोफेशनल्स के अपॉर्चुनिटीज़ निकाले हैं। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो यंग प्रोफेशनल्स के, आप देखेंगे तो एडवर्टीजमेंट ये निकला हुआ है। टोटल 7 पोजीशंस हैं। यंग प्रोफेशनल्स इन वेरियस फंक्शन ऑफ कमीशन 5, राइट, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए। देन यंग प्रोफेशनल फॉर सोशल मीडिया देर इज़ 1, एंड यंग प्रोफेशनल फॉर लीगल 1। ठीक है, तो बेसिकली जैसे इसका रिक्वायरमेंट है वैसे इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी होगा। रिम्यूनरेशन 60,000 to 70,000 है पर मंथ। सो ये किसको 60 मिलेगा, किसको 70 मिलेगा, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट डेट है वो 11 अगस्त है। ठीक है, तो इस पूरे नोटिफिकेशन की हम लोग चर्चा करेंगे, कैसे आपको तैयारी करना है, कैसे फॉर्म फिल करना है, किसको अप्लाई करना चाहिए, ऑल दैट। सो लेट्स अंडरस्टैंड, स्टेप एट इंडिया जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि यंग प्रोफेशनल्स, फेलोशिप्स और सोशल और गवर्नमेंट सेक्टर में जो नए तरीके के जॉब्स हैं, जो यूथ के लिए ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें डायरेक्ट आपको गवर्नमेंट के साथ काम करने का मौका मिलता है, डायरेक्ट आपको पॉलिसी मेकर्स के साथ काम करने का मौका मिलता है। अगर आप ऐसे एस्पिरेंट हैं सोशल सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको एक सेकंड ऑप्शन चाहिए, और आप कई सारे अटैम्प्ट के बाद आपको लगता है कि आपको डेवलपमेंट सेक्टर में जाना चाहिए, तो ये चैनल है जो आपको सपोर्ट कर सकता है। हम लोग इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको प्रिपरेशन भी कराते हैं, राइट। कि मान लीजिए असाइनमेंट में कुछ आपको मदद की ज़रूरत है, इंटरव्यू में कुछ मदद की ज़रूरत है, तो मॉक इंटरव्यूज़ करते हैं। ये जो पूरा सपोर्ट है उसका कोई भी कॉस्ट नहीं है, क्योंकि हमारा मानना ये है कि ज्ञान का, सहयोग का कोई भी इस तरह का कॉस्ट, एक बैरियर नहीं होना चाहिए किसी के लिए, ताकि कॉस्ट देखकर आप परेशान ना हो। तो हम लोग वॉलंटरी करते हैं, हम सब लोग भी अलग अलग जगह फेलो और यंग प्रोफेशनल्स हैं। तो आइए चलिए दोबारा वापस चलते हैं यूजीसी के वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आप जॉब्स में जाएंगे तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा, ये इन्विटेशन फॉर ये है। तो यहाँ से आप जब इस पोर्टल पे जाएंगे तो यहाँ पे डिटेल आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे जॉब्स पे, जब आप जाते हैं तो जॉब्स पे आपको दूसरे नंबर का जॉब एडवर्टीजमेंट पोस्ट अभी है, तो डिटेल एडवर्टीजमेंट आपको खोल के मिल जाएगा। तो यूजीसी के बारे में दिया हुआ है। देन 7 पोजीशन है, ये दिया हुआ है किस किस फील्ड में। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, ओपन सिलेक्शन है बेसिकली। 40 ईयर्स, सबसे अच्छी बात यह है कि 40 ईयर्स का एज क्राइटेरिया है जो 4 अगस्त को होना चाहिए, राइट। सो बहुत सारे लोग इसमें एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए, मिनिमम क्राइटेरिया कोई नहीं है। इनिशियली फॉर 1 ईयर होगा, बट बेस्ड ऑन रिव्यू और परफॉर्मेंसेज आपका एक्सटेंशन भी हो सकता है 1 साल के लिए और। ठीक है, 60 to 70,000 पर मंथ का कंसोलिडेटेड अमाउंट है। अब ये दो अमाउंट 60 to 70 रेंज कैसे डिसाइड होता है। सो सपोज दैट आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, वहाँ पे आपका 50,000 है, और आप नेगोशिएट करते हो कि आपको नहीं, लाइक 60 मिलेगा आपके एक्सपीरियंस, आपके एकेडमिक और उसके आधार पे, करंट सैलरी के आधार पे, बट आप कहीं काम कर रहे हो और आपका 70,000 है, आपका क्वालिफिकेशन भी अच्छा है, परफॉर्मेंस भी ठीक है, तो फिर आप नेगोशिएट कर सकते हो। तो इट इज़ रेंजिंग फ्रॉम 60 to 70। नेगोशिएशन के बाद आप फाइनल अमाउंट आप उनके साथ डिसाइड कर सकते हो, राइट। इन्होंने लिखा भी हुआ है कि इज डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन। क्वालिफिकेशन क्या है, सो वेरियस रोल्स के लिए वेरियस क्वालिफिकेशन है। फर्स्ट, जो वेरियस फंक्शंस में काम करेंगे उनके लिए मास्टर्स डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में फर्स्ट डिवीजन के साथ 60% मार्क्स के साथ, ठीक है, ये इसेंशियल है। मास्टर्स डिग्री वाले किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी व्यक्ति 40 साल की उम्र के नीचे का अप्लाई कर सकते हैं। डिजायर्ड क्या है, पीएचडी। सो डिजायरेबल है, मतलब पीएचडी होगा तो अच्छा होगा, नहीं होगा तो आप, ऐसा नहीं है कि आपको रुकना है। सोशल मीडिया के लिए मास्टर्स डिग्री आपका मार्केटिंग, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, मीडिया मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, इन सब में आपका 60% के साथ फर्स्ट डिवीजन के पास अगर होगा तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल अगेन एडिशनल ट्रेनिंग अगर आपकी सीआरएम, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया एनालिटिक्स इसके अराउंड है, इट्स अ डिजायरेबल। लॉ के लिए एलएलबी इज एसेंशियल, 60% मार्क्स के साथ फर्स्ट डिवीजन। डिजायरेबल प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस आपका हो, बार के साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हो, लीगल कंसल्टेंट आप रह चुके हैं गवर्नमेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट एजेंसीज, रेगुलेटरी अथॉरिटीज, तो वो डिजायरेबल है, मतलब आपको एक एज मिल जाएगा। एक्सपीरियंस मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा ये अपॉर्चुनिटी। आई थिंक 1 साल के एक्सपीरियंस, रिलेवेंट वर्क, इन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, ठीक है, कि आपको गवर्नमेंट के साथ ही करना चाहिए।
1 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपको चाहिए रिलेवेंट। मान लो आप सोशल मीडिया में अप्लाई कर रहे हो तो सोशल मीडिया का एक्सपीरियंस हो, अलग अलग फंक्शंस में तो आपके पास पॉलिसी, प्लानिंग, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल रिलेवेंट डोमेन, इन सब का नॉलेज होना चाहिए, सोशल मीडिया का नॉलेज होना चाहिए। और जो ऑल द यंग प्रोफेशनल उनके लिए डिजायरेबल क्या है, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रोफिशिएंसी हो और स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल ऑर्गेनाइजेशन स्किल। तो बेसिक्स हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट आप सब जब ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और इस सेक्टर में काम कर रहे होंगे ही। अगर आप नहीं हैं तो बहुत जल्दी ही हम लोग इस पर एक पूरा सीरीज़ और एक कोर्स बनाने वाले हैं जो आपको अवेलेबल होगा कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड कि आप अप्लाई कैसे करते हैं। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। सो कैंडिडेट है एयरवाइज टू हैव अ वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह बेसिक्स हैं। तो आप अप्लाई करने के लिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक पूरा पोर्टल बना दिया है, ठीक है। ये पोर्टल है, आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हो, यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो, लॉगिन करके आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई टेक्निकल इशू आता है तो ये सारे नंबर दिए हुए हैं, मेल पे आप रिप्लाई और मेल कर सकते हो। टाइमिंग का ध्यान रखें 10 से 5 बजे। अगर आपको एप्लीकेशन के दौरान कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, लाइक सीबी या बाकी चीज़ें मांगता है, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। स्टेप एट इंडिया के ये व्हाट्सएप नंबर है, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें। और अगर आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो अच्छा है, नहीं जुड़े हुए हैं तो हमारे साथ मैसेज करेंगे तो हम जोड़ देंगे। तो इस पोर्टल पे आप अप्लाई करते हैं इसको। आई थिंक एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है यूजीसी के साथ काम करने का। ये बेसिक जनरल टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस है, आप इसको पढ़ सकते हैं आने वाले टाइम में। 11 अगस्त का लास्ट डेट है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। लास्ट 11 अगस्त को आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और अभी ये तक आप अगर ने नहीं देखा तो नेहरू फेलोशिप का एक आप वीडियो देख सकते हो। यहाँ पर भी एप्लीकेशन ओपन है, 23 जुलाई तक आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। बाकी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस क्लोज हो गया है, एरा और मिनिस्ट्री ऑफ कोल और DPIIT इन सब के इंटरव्यूज चल रहे हैं। तो आपको सपोर्ट चाहिए, हम लोग बहुत सारे लोगों का मॉक इंटरव्यूज कर रहे हैं ऑलरेडी। अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो आप रीच आउट कर सकते हैं। और भी कई सारे फेलोशिप्स और यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हम लोग लगातार डालते रहते हैं। आपको जूनियर कंसल्टेंट एक नाबार्ड का आया हुआ है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ग्रेजुएट है अप्लाई कर सकते हैं नाबार्ड के साथ काम करने के लिए। और इसी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को हम लोग लगातार इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आते हैं। आपसे कोई कॉस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन आप इस वीडियो को में कमेंट ज़रूर करें, बढ़ाने के लिए नहीं, प्रमोट करने के लिए नहीं, बट हमें रिव्यू देने के लिए कि हमारा वीडियो, हमारे सर्विसेज आपको कैसे लग रहे हैं। और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि जो जैसे यूजीसी ने ये मांगा है कि आपको जो रिक्वायर्ड स्किल सेट है वो बेसिकली आपका कम्युनिकेशन स्किल, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सब आने चाहिए। तो इस तरह के जो जॉब रेडीनेस स्किल्स हैं उस पर एक हम नया प्लेटफॉर्म लाने वाले हैं। एक पैरेलल चैनल हम लोग लॉन्च करेंगे जहाँ पे सारे फोकस्ड वीडियो रहेंगे। तो अगर आपको लगता है कि वो होना चाहिए तो आप कमेंट करें, हम लोग उसको लेकर आएंगे। तब तक